का नाम है रिवर इंडी। वाह। और एक बात, ये 1,60,000 की हमको मिली पुणे से। और उसके बाद इसलिए मैं स्पेशली ये वीडियो बनाना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे कोई ये नहीं था कि मुझे गाड़ी का वीडियो बनाना है, क्योंकि लोग इतना पूछते हैं ना। जिस दिन भी मैं मॉर्निंग से अगर रात को इस गाड़ी को चलाऊंगी तो इस गाड़ी के बारे में हार्डली 3 से 4 जन तो पूछना ही पूछना है। और ऐसा बहुत बार होता है। तो आज तो हमको एक जन ने ऐसा पूछा कि इसका शोरूम कहाँ है, बोले नागपुर में। तो इसका कोई नागपुर में शोरूम फिलहाल तो भी नहीं है। और आज की डेट है 20 में 2026 आज की डेट है। ओके, अभी आप जैसे देख सकते हो कि 100% पे इसकी जो रेंज है वो 114 दिखा रही है। और यहाँ पे है इको, ठीक है, इको। तो जैसे अभी हम इसका जो मोड है सेकंड वाला अगर मोड करेंगे तो आप इसका देखो रेंज कम हो जाएगी, है ना। मैंने राइट पे किया तो इसका दिखा रहा है 92। अभी मैं थर्ड वाली इस पर करूँगी। ये मैंने किया थर्ड पे, तो ये रश पे ये दिखा रहा है 100 किलोमीटर पे, मतलब 100% फुल चार्जिंग पे 69 पे। तो इस तरीके से इसकी रेंज कम हो जाती है, क्योंकि गाड़ी भी उस तरीके से चलती है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं नॉर्मली इसको राइट पे ही चलाती हूँ, तो मुझे अभी भी 92% देखती। जैसे ये रिवर इंडी, तो अभी हम इसकी फुल चार्जिंग देखेंगे। मैंने रात भर इसको ऑलरेडी चार्जिंग पे ही रखा था, बट रात भर रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हार्डली अगर हम इसको आधा घंटा, या आधा घंटा भी नहीं बट 2.5 घंटे अगर रखते हैं तो ये इतनी हो जाएंगी। लाइक सी 100% पे ये चलेगा 113 किलोमीटर। ओके, ये रहेगी इसकी चार्जिंग। इतना बड़ा है, बट डोंट वरी, हमारे पास डिक्की काफ़ी बड़ी है, तो हम आज इसका पूरा 113 किलोमीटर ख़त्म करेंगे। अभी हम हैं VR मॉल, ठीक है। VR मॉल के सामने, मतलब मेडिकल स्टोर से यहाँ पे इसकी रेंज है 97 किलोमीटर। और ये 90 किलोमीटर अभी यहाँ पे शो हो रहा है, वो भी सेकंड वाले पोस्ट पे, सेकंड वाले स्टेज पे जो है राइड। और अगर हम इसको थर्ड पे करते हैं, लाइक है, तो इसकी जो रेंज है वो कम हो जाएंगी। तो वो है 68 किलोमीटर शो हो रही है 96 किलोमीटर पे। ओके, और इको पे जो फर्स्ट स्टेज है उस पर दिखा रही है 111 किलोमीटर 96 किलोमीटर पे। तो ये हर स्टेज पे ना एक अलग अलग दिखाती है। तो चलो हम और चलते हैं। अभी हम नेक्स्ट है नागपुर के, अभी बस घूमना ही है, कंप्लीट करना ही है। तो अभी हम चलते हैं नागपुर के और अच्छे प्लेस पे। आप भी सजेस्ट करो कि हम और कहाँ जा सकते हैं। चल अभी ये थर्ड पे है, इसलिए इसकी स्पीड इतनी है। अभी हम है राम सेतु पुल पे, और अभी इसकी बैटरी 92, राइट पे 88 किलोमीटर अभी भी चल सकती है। सी ये देखो, आपको ऐसे भी लोग पूछेंगे। ये भैया भी हमको पूछ के गए कि इसका शोरूम कहाँ है। तो मैं बता दूं कि नागपुर में इसका शोरूम नहीं है। तो हम आए हैं अभी कस्तूरचंद पार्क पे, और हम लोग अभी इसलिए आए हैं कि हम इसकी डिटेलिंग को अच्छे से जान सके। तो चलो हम सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं इसकी चाबी से। और एक बात क्लियरली बता दूं, ये गाड़ी नागपुर में नहीं है। मुझे पूछते हैं लोग कि कहाँ है इसका शोरूम, तो ये नहीं है। हमने खुद पुणे से इसको मंगवाया है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिक्की। सबसे पहले सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की दिखा दूं, इसकी डिक्की मैं आपको शो करती हूँ। आओ, जो मेन चीजें रहती है वही। तो इतनी बड़ी यहाँ पे इसकी डिक्की है, देखो इतनी बड़ी इसकी डिक्की। ये इसका चार्जर है, और बहुत स्पीड में चार्ज होता है, जो कि हार्डली 2.5 घंटे मुझे लगता है। अगर 20% पे भी ये गाड़ी है ना, तो मुझे हार्डली 2.5 घंटा लगता है पूरा फुल चार्ज करने के लिए। 100% चार्ज करने के लिए 2.5 घंटे में चार्ज ये कंप्लीट हो जाती है। तो ये है इसका चार्जर, और ये रहेगी इसका कवर। तो इसका कवर तो मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि 10 बार निकालना पड़ता है, रखना पड़ता है, दैट्स वाई मैं इसका कवर नहीं लगाती हूँ। तो ये रहेगी इसकी डिक्की। और इसकी चाबी वहां नहीं दी है, मतलब यहाँ से हमको चाबी निकाल के यहाँ से करना पड़ेगा। ये है, इस पे एक रेस्ट है,
तो ये ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि ये गाड़ी इतनी बड़ी है तो ट्रिपल सीट हम लोग इतना इजीली आ जाते हैं इस गाड़ी पे कि कार भी आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा छोटा बच्चा जो है 2.5 साल का, वो भी खड़ा रहता है, इवन मैं भी बैठती हूँ, और हम लोग ट्रिपल सीट भी कई बार जाते हैं, क्योंकि नागपुर जैसे एरिया में 4 व्हीलर आप बार बार नहीं निकालोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरा भी वैसा ही है कि मैं छोटी राइड्स अगर है तो मैं इसी को लेके जाती हूँ, और ये गाड़ी इतनी बेस्ट लगी। सबसे पहली बात, मैं आपको इसका रिव्यू कब दे रही हूँ ना, जब मैंने इसको खुद आप देख सकते हो, मैंने खुद ये 649 मतलब 650 किलोमीटर लगभग चलाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें ना 3 मोड है। तो सबसे पहला जो मोड है, ये बटन दिखाओ, तो सबसे पहला जो मोड है वो है इको का मोड, जिसमें आप देखो 91 पे 107 किलोमीटर चलेगी ऐसा दिखा रहा है। अभी मैं इसका सेकंड मोड करूँगी ना, तो ये 91 पे 88 किलोमीटर, मतलब सेम बैटरी चार्ज, बैटरी रेंज सेम रहेगी, लेकिन इसका जो किलोमीटर है वो कम हो जाएगा। थर्ड वाला जो स्पीड है इसका, रश बोलेंगे जिसे, तो वो दिखा रहा है 91 पे सिर्फ 64 किलोमीटर। अब आपको इन सब का मैं डिफरेंस बताती हूँ। जब हम लोग इको पे चलाएंगे ना, वैसे थोड़ा सा रफ नॉर्मल चलेगी, जैसे प्लेजर हो गई या ये। जब हम इसको राइड, तभी इतना ज्यादा स्पीड शो करती है कि बहुत ज्यादा। और जब हम थर्ड पे चलाएंगे रश, सच में ऐसा लगता है कि गाड़ी हवा में उड़ रही है, ऐसा मैंने फील किया। और मैं तब बता रही हूँ ना आपको, जब ये 650 किलोमीटर मैंने खुद चलाया, तब मैं आपको बता रही हूँ। मैं तो 500 किलोमीटर पे ही शूट करने वाली थी, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। ओके। और इसका जो चार्जिंग है अभी तो नॉर्मली 2026 चल रहा है, तो नॉर्मली हर गाड़ी में वो रहता ही है। तो यहाँ पे इसका है, यहाँ पे हम सी टाइप का चार्जिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी खुद ऑस्मो नैनो यहाँ से चार्ज किया। बट डिसएडवांटेज ये है कि आप यहाँ पे फोन अगर रखोगे तो ये डिक्की खोलनी पड़ेगी, वायर जाएगा कैसे उसका ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पर्स रखा था, और इसलिए मैंने यहाँ से चार्जर, सी टाइप का चार्जर यहाँ से पर्स निकाला, और पर्स में मेरा जो है वो कैमरा में उसको चार्ज कर रही थी। ओके। देन बाकी सारी चीज़ें तो है। और सबसे बेस्ट बात है कि ये नागपुर में है नहीं, नागपुर में सिर्फ मतलब हमने ही मंगाई है, तो हमने भी पुणे से मंगाई है इसको DNR में। और इसकी जो कंप्लीट प्राइस है वो है 1,60,000 रुपये में हमको ये गाड़ी पड़ी। हमने ऑन कैश ली है इसको, तो EMI का कोई इतना झंझट नहीं था ना, कुछ नथिंग। और इसके साथ आपको 2 चाबी मिलेंगी, वैसे तो कैश में लेने के बाद तो इस पे देखो, यहाँ पे 2 फुटरेस्ट दिए हुए हैं, एक तो फ्रंट में। और सच में अगर गर्ल्स इसको यहाँ पे फुटरेस्ट दे के अगर गाड़ी चलाती है ना, पूरी बाइक वाली ही फीलिंग आएगी। ठीक है। और इसके आप लोग व्हील्स भी देख सकते हो कितने बड़े हैं। हमने इस पे ना कोई ये नहीं दिया है, हमने इस पे एक्स्ट्रा एसेसरीज पे खर्चा नहीं किया, क्योंकि हमको हार्ड एंड फास्ट गाड़ी चाहिए थी। और अगर एक्सेसरीज लगाते थे तो वो बोले कि और 3-4 दिन लग जाएंगे। और सबसे बेस्ट ये वाला पार्ट, इससे लुक भी बहुत अच्छा आता है। और अगर गाड़ी नीचे गिरती भी है तो ये एक सपोर्ट की वजह से गाड़ी खराब नहीं होगी। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज नागपुर से अगर लेते हो तो, कि यहाँ पे इसका सर्विसिंग नहीं मिलेगा। और अभी फिलहाल तो मुझे 2-4 दिन, जब ये 500 किलोमीटर हो गई थी ना, तभी 1 महीने बाद, एग्जैक्ट 1 महीने बाद मुझे कॉल आया था कि इसका सर्विसिंग कराना है करके। बट कैसे कराएंगे, उन लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो उन्होंने खुद ने कहा है, रिवर इंडिया वालों ने, कि मैम हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, और इसका जो है सर्विसिंग हम आपको करा के देंगे नागपुर में ही, बट डोर स्टेप के हमारे जो है वो चार्जेस कुछ लगेंगे। तो एक बार मैं इसका लोकल शॉप में भी जाके पूछ लेती हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ी, EV गाड़ी है, तो इसका सर्विसिंग यहाँ पे होता है। टायर भी इसके काफ़ी बढ़िया है ना। बाकी अलॉय व्हील है कि क्या है इतना मुझे नहीं पता, बट मुझे इस गाड़ी का पूरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है 1 महीने का, बहुत अच्छा रहा। और इसका फिलहाल मुझे सर्विसिंग कराना है, उसका मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है। और सेकंड, इसका सीट कवर। अब जैसे नॉर्मली मेरे मायके में तो बिल्ली है, तो बिल्ली ना क्या करती है, मेरे पिछले भी 2 गाड़ियों को उन्होंने ही खराब किया। जब भी न्यू कवर हम लगाए तो फिलहाल ये बचा के रखा है लेकिन इसका कवर जो है वो छील के वो लोग पूरा ऐसा गंदा कर देते हैं। तो वो इसका मुझे कवर नहीं मिल रहा है, तो मे भी शायद वो भी मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा। तो इतना इसका है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत, इतनी बड़ी यहाँ पे गाड़ी है प्रॉपर, यहाँ पे भी इसका रिवर नाम देके रखा है। बैठने के लिए और चलाने के लिए भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और सबसे बड़ी बात, ये जो फ्रंट स्पेस है ना, ये देख लो, ये जो फ्रंट स्पेस है, यहाँ पे मैं कई बार 2 से 3 बार मैंने सिलेंडर भी लाया है, और वो भी इतना कंफर्टेबल रहा, क्योंकि पीछे भी फुटरेस्ट है और सामने भी फुटरेस्ट है। तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रही मेरे लिए। तो भी फिर मेरे पास है डेस्टिनी, और उसके पहले थी प्लेजर। तो इन दोनों भी गाड़ियों में मैं सिलेंडर सामने नहीं रख सकती थी, मुझे सिलेंडर को यहाँ किसी को साथ में बिठा के फिर
मैं उस बट यहाँ पे है ना, मैं पूरा कल रात को ही खाली सिलेंडर पूरा लेटा के आई गई, और 2 से 3 बार मैंने सिलेंडर का भी इसमें एक चीज एक्सपीरियंस किया। उसमें भी मैं बैठी थी, मेरे पीछे मेरा बच्चा बैठा था 2.5 साल का जो है, और उसके पीछे भी एक लड़की बैठी थी। तो सोचो हम लोग 3-4 जन भी जा सकते थे इजीली। और साथ में ये अब देखो हम लोग नागपुर में ही हैं, इसका प्रूफ भी है क्योंकि हमें कस्तूरचंद पार्क पे, और इसको मोस्टली जो पूछा गया है चलाते टाइम वो सिर्फ मुझे बॉयज़ ने पूछा है। तो मेरे भाइयों में बता दूं, नागपुर में गाड़ी नहीं है फिलहाल। अगर लेना होगा तो आप भी इसको वहां से मंगवा सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी इसको एक बार यहाँ से चला के दिखा। तो फिलहाल तो मैं रश पे ही चलाऊंगी, जो इसका सेकंड वाला मोड है। तो अभी है इको पे 91,107 किलोमीटर इसको ये शो हो रही है। अभी देखो मैंने फ्रंट पे पैर रखे हैं, वो इतनी स्मूथ चलती है और ऐसा लगता है ना, वाह। सॉरी राइड है, सॉरी मैं भूल गई, राइड है। तो ये देखो, तो ये 91 पे आप देखो 87 किलोमीटर जो है वो स्लो शो हो रही है। ओके, तो अभी हम इसका जो है वो हम स्टेप 3 करेंगे जो है रश। मैं इसमें कंफ्यूज होती हूँ, और हार्डली रश पे तो मैं कभी जाती नहीं। सी रश ऐसे इंसान, और ट्रस्ट में ऐसा लगता है कि हम लोग हवा में उड़ रहे हैं, और सही में ऐसा होता है। तो ऐसा रहा तो अभी हम पूरा नागपुर का चक्कर मारेंगे, और हम लोग इको पे नहीं चलाएंगे क्योंकि हम हैं ट्रिपल सीट। तो हम लोग इको पे तो बिल्कुल नहीं चलाएंगे, हम जो है वो सेकंड या थर्ड पे ही चलाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि जल्दी बैटरी ख़त्म करना है। टाइम भी हो रहा है, अभी बज रहे 6, डिस्प्ले पे बज रहे 6, मतलब अभी 6 ही बज रहे हैं। तो इसमें टाइमिंग भी दिया है, और अभी भी बची है रन पे 90% जो सिर्फ 64 किलोमीटर चलेगी। तो चलो हम थोड़ा इसको घुमाते हैं, इसको हम ऑन करेंगे। और यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे भी अपना फ़ोन ये कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों को ना, फर्स्ट जो मेरे घर में थे उनको लगा कि, मेरे फ्रेंड्स को लगा कि ये चार्जिंग का है, बट चार्जिंग का पोर्ट जो है यहाँ पे नहीं दिया। यहाँ पे इसका स्लॉट है चार्जिंग का, आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो। ये है गाड़ी चार्जिंग का। तो हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये अपने आप ऐसे खुल जाती है, और यहाँ पे हम अपना फ़ोन गाड़ी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी, और ये इको पे करूँगी तो ये 107 शो हो रहा है, बट हम लोग इको पे, मैं तो गाड़ी कभी नहीं चलाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो इसको मैं जो है वो रश पे करूँगी, राइट पे करूँगी, मतलब सेकंड वाले स्टेप पे। तो ये 90% पे 87 चल रही है। तो मैं लोगों के अगर रिएक्शन भी रिकॉर्ड हो गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे कैमरा की भी बैटरी 26% ही है। ओके, तो चलते हैं। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन रिवर इंडी के साथ, जिसका मैंने फुल डिटेल दे दिया है। और इसका मुझे कोई भी वीडियो नहीं बनाना था, बट इसकी इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोग क्वेश्चन पूछ रहे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए फुल वीडियो मैंने बना दिया। और एक चीज़ कि हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं चला सकते, हार्डली हम लोग नॉर्मल आना जाना कर सकते हैं। अभी आपने देखा इसके 3rd मोड है, और एक बार जब ये गाड़ी हाथ में आ जाती है ना, एक बार जब ये गाड़ी हाथ में आ जाएगी तब आप खुद बोलोगे कि नहीं, मुझे ये रश वश पे नहीं चलाना है, मतलब फर्स्ट पे या सेकंड पे ही, सेकंड या थर्ड पे ही मैं इसको चलाना चाहूँगा। आप खुद ऐसा बोलोगे, या चाहूँगी या चाहूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।